1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की ग्राउंडिंग का रुद्रपुर में मना उत्सव। मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार को दी बधाई। सीएम धामी बोले, राज्य में औद्योगिक प्रगति को मिलेगी नई ऊंचाई। ईडी कार्रवाई पर भड़के कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत। हरक बोले, विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रही है सरकार। कहा, गलती निकली तो राजनीति से ले लेंगे इंसाफ। काशीपुर में एक युवक की संदिग्ध हालत में लाश मिलने से हड़कंप मचा। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तराखंड में बारिश का रेड अलर्ट जारी। आज और कल होगी भारी बारिश। नैनीताल, देहरादून, टिहरी, पौड़ी सहित कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं जहां पर धामी सरकार ने उत्तराखंड में 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की ग्राउंडिंग पूरी कर ली है और जिसे लेकर निवेश उत्सव का आयोजन भी किया गया। रुद्रपुर में आयोजित उत्तराखंड निवेश उत्सव में मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस उपलब्धि के लिए सीएम धामी को बधाई दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गंभीरता से किए गए प्रयासों और नीतियों में सुधार के कारण सरकार को ये सफलता मिली है, जिससे राज्य विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। रिपोर्ट देखिए। 1 लाख करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग हुई पूरी। धामी सरकार का उत्सव कांग्रेस तंज कस रही। केंद्रीय गृह मंत्री ने सीएम धामी को दी बधाई। उत्तराखंड छुएगा औद्योगिक समृद्धि की नई ऊंचाई। उत्तराखंड में 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की ग्राउंडिंग पूरी होने को लेकर रुद्रपुर में उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री और उत्सव में आए अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री ने 1342 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य में 1 लाख करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग के लिए धामी सरकार को बधाई दी। अमित शाह ने सीएम धामी की तारीफ करते हुए कहा कि पहाड़ी राज्यों में निवेश लाने में पहाड़ चढ़ने जितनी कठिनाई होती है, लेकिन उत्तराखंड सीएम ने सारी परिकल्पनाओं को तोड़ा है। अमित शाह ने कहा कि उत्तराखंड में 1 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट आने के साथ ही 81,000 से अधिक रोजगार का भी सृजन हुआ है। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 2023 में देहरादून में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान कुल 3.5 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू साइन किए गए थे, जिनमें से 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की ग्राउंडिंग हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंभीर प्रयासों और नीतिगत सुधार के कारण बड़ा निवेश लाने में सफलता मिली है, जो राज्य को आत्मनिर्भरता और औद्योगिक समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। पुष्कर सिंह इसलिए अभिनंदन के अधिकारी है कि सारी विपदाओं को, सारी विपरीत परिस्थितियों को और सारी परंपरागत कल्पनाओं को तोड़ते हुए आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में आ चुका है। ये बहुत बड़ी बात है और आज यहां पर 1 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ साथ 81,000 से ज्यादा रोजगारी का सृजन हुआ है और इनकी एंसिलरी इंडस्ट्री से लगभग 2.5 लाख के आसपास नई रोजगारी का सृजन होने का संभावना पड़ा है। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की तीसरी ग्राउंडिंग सेरेमनी कर रहे हैं। इससे पूर्व संपन्न हुई 2 ग्राउंडिंग ब्रेकिंग सेरेमनी में जहां 71,000 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश परियोजनाओं की सफलतापूर्वक ग्राउंडिंग करने में हम सफल रहे हैं, वहीं आज ये आंकड़ा 1 लाख करोड़ को पार कर गया है। ये केवल आर्थिक निवेश नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध संभावनाओं, उद्यमिता की भावना, जन भागीदारी पर आधारित समेकित विकास का प्रतिबिंब है, जो राज्य को आत्मनिर्भरता और औद्योगिक समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। दिसंबर 2023 में देहरादून में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान कुल 3,57,693 करोड़ के 1779 एमओयू साइन किए गए थे, जिनमें से 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की ग्राउंडिंग हुई है।
और धामी ने उत्सव के जरिए निवेश की जमीनी स्थिति जनता के सामने रखी है। ऊर्जा सेक्टर में 40,341 करोड़ का निवेश, उद्योग सेक्टर में 34,086 करोड़ का निवेश, आवास सेक्टर में 10,055 करोड़ का निवेश, पर्यटन सेक्टर में 8,635 करोड़ का निवेश, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 5,116 करोड़ रुपए का निवेश, अन्य क्षेत्र में 3,292 करोड़ रुपए का निवेश। धामी सरकार 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की ग्राउंडिंग की बात कह रही है, लेकिन विपक्षी कांग्रेस इसे फर्जीवाड़ा बता रही है। कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा है कि सरकार जो भी दावा करे, लेकिन हकीकत में इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम के आयोजन के खर्च के बराबर का निवेश भी सरकार नहीं ला पाई है। मुझको आज ये बता दो कि कितनी फैक्ट्रियां लग गई। एक तरफ आप भू कानून बना रहे हो, एक तरफ आप फैक्ट्रियों के नाम पर जो है, और ये सब फर्जीवाड़ा है। आप तिवाड़ी जी के टाइम पे जो सैलाकोई में फैक्ट्रियां खुली थी, उनमें आधी से ज्यादा बंद हो गई। हरिद्वार में, बादराबाद में जो फैक्ट्रियां तिवाड़ी जी के टाइम पे खुली, उधम सिंह नगर में खुली थी, वो सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई। ये इन्वेस्टर मीट के नाम पर केवल जितना इन्वेस्टर मीट पे उसके आयोजन पे खर्च कर रहे नहीं है, कभी प्रधानमंत्री कभी गृह मंत्री को बुला के उतने पैसे को उद्योग भी नहीं लगा पा रहे। धामी सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए के भारी भरकम निवेश की ग्राउंडिंग का उत्सव मनाया है, जिससे सरकार ने इन्वेस्टर समिट के बाद राज्य में निवेश पर लगातार उठ रहे सवालों पर विराम लगाने की कोशिश की है। लेकिन विपक्ष ग्राउंडिंग के इन आंकड़ों पर निशाना साधते हुए इसे फर्जीवाड़ा करार दे रहा है। अब देखना होगा कि उत्तराखंड में निवेश की इस ग्राउंडिंग से राज्य की आर्थिकी कितनी बेहतर होती है और राज्य के स्थानीय लोगों को कितना रोजगार मिलता है। रुद्रपुर से संवाददाता ललित शर्मा और देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर सोशल मीडिया पर भी मना निवेश का उत्सव, जहां पर हैशटैग उत्तराखंड NIVX पर हुआ है ट्रेंड और X पर नंबर 1 पर ट्रेंड हुआ है निवेश उत्सव। लोगों ने प्रदेशवासियों CM धामी को भी यहां पर बधाई दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जिस तरीके से सेरेमनी हुई उसको लेकर आखिरकार सोशल मीडिया पर भी जमकर ट्रेंड हुआ है। और इतना ही नहीं, लोगों ने इस निवेश सेरेमनी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जमकर बधाई भी दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि उत्तराखंड की अगर बात करें तो सोशल मीडिया पर भी मना निवेश का उत्सव। ऐसे में हैशटैग उत्तराखंड निवेश उत्सव जो है वो काफी ट्रेंड कर रहा है। X पर नंबर 1 पर ट्रेंड हुआ है। लोगों ने प्रदेशवासियों CM धामी को बधाई दी है। तो सोशल मीडिया पर भी मना निवेश का उत्सव। तो ऐसे में हैशटैग उत्तराखंड निवेश उत्सव ट्रेंड कर रहा है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे, देखिए। और ऐसे में लोगों ने प्रदेशवासियों CM धामी की जमकर तारीफ की है, बधाई भी दी है। तो सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड कर रहा है हैशटैग उत्तराखंड निवेश उत्सव। उधर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केदारनाथेश्वर मंदिर का भी यहां पर निर्माण शुरू कराया है, जिस पर विवाद खड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि भव्य मंदिर उत्तराखंड के पवित्र केदारनाथ धाम की तर्ज पर बनाया जा रहा है। इसको लेकर अब उत्तराखंड के तीर्थ पुरोहितों और चारधाम महापंचायत ने आपत्ति दर्ज कराई है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि केदारनाथ धाम आस्था परंपरा हजारों वर्षों की विरासत का प्रतीक है, जिसकी नकल करना ना तो उचित है और ना ही स्वीकार्य है। इस मामले पर बीजेपी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष और दर्जाधारी राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने भी कहा है कि सनातन के विरुद्ध अखिलेश यादव का ये काम बहुत ही निंदनीय है। वहीं कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने भी कहा है कि केदारनाथ का मंदिर तो कहीं भी बन सकता है, लेकिन धाम केवल एक ही है। जैसे कि आप सब लोग जान रहे हैं कि सोशल मीडिया में खबर है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने केदार के प्रतिचिन्ह का एक केदारनाथ के नाम से मंदिर बना रहे हैं। और सब लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में भी उत्तराखंड के कैबिनेट में ये प्रस्ताव पारित था कि अब जाकर के ये केदारनाथ का प्रतिचिन्ह का मंदिर बिल्कुल नहीं बनेगा। फिर भी उसके बावजूद भी अखिलेश यादव एक दिव्य भव्य मंदिर केदारनाथ का बना रहे हैं। इन नेताओं का यही है कि केदारनाथ की छवि को धूमिल करना चाह रहे हैं। और जिस प्रकार से हमने दिल्ली मंदिर का विरोध किया था, उसी प्रकार से ये उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव जी केदारनाथ का प्रतिचिन्ह का मंदिर बना रहे हैं, उसी प्रकार से उस मंदिर का विरोध होगा।
उत्तराखंड से चार धामों के नाम का प्रयोग या इसकी प्रतिकृति का उपयोग या इसके नाम से ट्रस्ट बनाए जाने को लेकर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं और हमने मुख्यमंत्री जी को भी इस संदर्भ में कई बार ज्ञापन दिए, हमारी वार्ता भी हुई और इसी क्रम में जो है मुख्यमंत्री के द्वारा जो है कैबिनेट से एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें उत्तराखंड से चार धामों के प्रयोग नाम के उपयोग पे या यहाँ की जो मंदिरों की प्रतिकृति है उस पर यह ट्रस्ट बनाए जाने को लेकर प्रस्ताव भी पारित किया गया था। लेकिन ऐसा लगता है कि यह जो प्रस्ताव कैबिनेट से पारित हुआ था वह कारगर साबित नहीं हो रहा है और न सरकार और न शासन की ओर से इस दिशा में। देखिए, उत्तराखंड आंदोलनकारियों पर गोली चलाने वाली व्यवस्था के लोग, राम भक्तों पर के कत्लेआम करने वाली व्यवस्था के लोग या समाजवादी व्यवस्था के इन सबके सरगना अखिलेश यादव निश्चित तौर पर हमेशा से उनकी प्रकृति रही है, उनका चरित्र रहा है कि सनातन की व्यवस्थाओं का वो अपमान करें, उसके बारे में अप्रचार करें, उसका मजाक उड़ाएं। कभी भी उनकी हमारे सनातन व्यवस्थाओं की गरिमाओं से, संस्कारों से कोई लेना देना नहीं रहा, इसलिए वो इस प्रकार के काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर निंदाजनक। राम जी का मंदिर है, क्या देश भर में राम जी का मंदिर नहीं है? मथुरा वृंदावन में कृष्ण जी का मंदिर है, तो क्या पूरे देश में कृष्ण जी के मंदिर नहीं है? पूरे देश में हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हुई में जाना। अरे भाई, केदारनाथ जी का मंदिर दुनिया में कहीं भी बन सकता है, धाम नहीं बन सकता, क्योंकि केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम और देश के जो और 3 धाम हैं, ये सारे धाम आदिगुरु शंकराचार्य ने बनाए हुए हैं। तो जो धाम है उस धाम के नाम पर आपत्ति थी। बौराड़ी में, दिल्ली में जो केदारनाथ धाम बनाया गया था, उस धाम के नाम पर यह कहा गया था कि जो केदारनाथ जी नहीं जा सकता वो यहाँ आकर के पुण्य कमा ले, केदारनाथ जी वाला पुण्य यही मिलेगा। अगर सैफई में बने हुए मंदिर के बारे में कोई ये कहे उसको बनाने वाला कि भाई केदारनाथ जी न जा पाओ तो यहीं आ जाओ, सैफई में यहीं मिल जाएगा आपको, ये केदारनाथ धाम के बराबर है, तब हमें आपत्ति होगी। लेकिन केदारनाथ जी का मंदिर सैफई में बने, केदारनाथ जी का मंदिर चेन्नई में बने, बद्रीनाथ जी का मंदिर हैदराबाद में बने, मंदिर तो बन सकता है कहीं भी, लेकिन धाम नहीं बन सकता। चलिए आगे बात करते। राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी के तहत कई काम हुए हैं, तो वहीं अभी भी कई ऐसे काम हैं जो कि जारी हैं। शहर की सड़कों की बात करें तो हर साल यहां बरसात के मौसम में बेहतर ड्रेनेज सिस्टम ना होने की वजह से सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती हैं, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में बेहद ही परेशानी उठानी पड़ती है। राजपुर क्षेत्र में भी बीजेपी विधायक खजान दास भी कई बार अधिकारियों के साथ बैठक में नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत जिस तरह से काम किया जाना चाहिए था वो इस रूप में नहीं किए गए हैं। देखिए, समय समय पर हम लोग समीक्षा बैठक करते रहते हैं विभिन्न अधिकारियों के और विभिन्न विभागों के साथ में, और कल भी एक बैठक आहूत की गई थी और उस बैठक में दिशा निर्देश दिए गए कि जिस तरह से ड्रेनेज सिस्टम हमारा होना चाहिए, पानी का निकास होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। और जैसे मैं बात करता हूँ, प्रिंस चौक में बरसों से पानी भर रहा है, जैसी मोटी बारिश होती है तो वहाँ पर ओवरफ्लो होता है, इसलिए दिक्कतें आती है, गाड़ियां तैरने लगती है। इस बात को लेकर के मैंने अपनी चिंता जाहिर की और अधिकारियों को कहा कि इसमें लीपा पोती न करते हुए वहां पर तुरंत तत्काल कार्रवाई करें। और स्मार्ट सिटी का भी शुरू से ही मैं बोलता रहा। तो देखिए, जिस तरीके से देहरादून को स्मार्ट सिटी के रूप में यहाँ पर विकसित किया जा रहा था, इसको लेकर खजान दास की तरफ से कहा गया है कि जिस तरह से कार्य यहाँ पर होना चाहिए था, ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाना था, वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा। क्योंकि हर साल की तरह ये समस्या बार बार देखी जाती है। जब सड़कों पर पानी आ जाता है, सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती हैं, बावजूद उसके आप देख सकते हैं तस्वीरें भी। और ऐसे में उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि जिस तरीके से देहरादून को स्मार्ट सिटी के रूप में यहाँ पर विकसित किया जाना, वैसी तस्वीर यहाँ पर नजर नहीं आ रही। जगह जगह पर खुदाई कर दी गई है और ऐसे में नाले भी पूरे तरीके से भर चुके हैं। चलिए आगे बात करते हैं जहां पर खबर पौड़ी से है, और ऐसे में जिला पंचायत वार्ड कुल्हाड़ सीट नंबर 9 से चुनाव लड़े शेखर सिंह नेगी को कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक समर्थन यहां पर मिल रहा है। कांग्रेस ने अपने समर्थन की घोषणा करते हुए कहा है कि उनका प्रत्याशी बिकाऊ नहीं टिकाऊ रहेगा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष विनोद नेगी ने शेखर सिंह नेगी को पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया और कहा है कि इस सीट को जीतना अब हर कांग्रेस कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। शेखर नेगी ने कहा कि वो बीते 25 वर्षों से प्रदेश में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो भी पार्टी, संगठन या सामाजिक संस्था उन्हें समर्थन देगी वो इस लड़ाई को और भी ज्यादा मजबूती देंगे। आपको बता दें कि
शेखर सिंह नेगी सैनिक भी रह चुके हैं और अब एक बार फिर से प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच पहुंचे हैं। जो मैं लड़ाई, एक तो लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहा हूं मैं, और दूसरा अपने जो उत्तराखंड में भ्रष्टाचार, दल बदल राजनीति जो चल रही है, इसके खिलाफ भी लड़ाई है मेरी। और जो मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मैं तो गांव में भी चुनाव लड़े हैं मैंने, और अभी भी चुनाव लड़ रहा हूं। जिस प्रकार से यहाँ 25 साल से मैं देख रहा हूं विकास के नाम पर, कौन है वो विकास पुरुष? जहाँ मैं चुनाव लड़ रहा हूँ अभी, ये 09 से कुलार से, तो वहाँ तो रोडों का कोई अता पता ही नहीं है। रोड है कि खड्डा है कि कोई रोड मुझे जो पहले से थी उसके अलावा कोई रोड मुझे पक्की नजर नहीं आई। देखो, मजबूत तो शेखर भाई पहले से हैं, क्योंकि सिपाही रह चुके हैं और ये लड़ाई वो जो लड़ रहे हैं, लोकतंत्र के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहा हूँ और जनता सब समझ रही है कि क्षेत्र में किस आदमी को वोट देनी है, किस आदमी को वोट नहीं देनी, जो काम कर सकता है, कौन काम नहीं कर सकता है। और मैं आज उनको स्वागत कर रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उनको समर्थन दिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो अच्छी वोटें लाएंगे और यहाँ विजय प्राप्त होगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर फूड एंड ड्रग विभाग की टीम ने नीलकंठ कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटल, रेस्टोरेंट और मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया। इस दौरान फूड एंड ड्रग विभाग की टीम ने रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और खाद्य सामग्री की यहां पर चेकिंग की है, जिसमें कई मेडिकल स्टोरों में अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसको तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए बंद कराया गया है। इसके साथ ही कांवड़ यात्रा पर आए श्रद्धालुओं से भी व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया गया है। हम आज एक इंस्पेक्शन के लिए निकले हुए हैं कि रजिस्ट्रेशन चेक करने के लिए, लाइसेंस चेक करने के लिए है नहीं है, क्या आम जनता को कैसा खाना उपलब्ध हो रहा है, उसकी व्यवस्था को देखने के लिए हमने रेगुलर मॉनिटरिंग शुरू की है। और उसके हमने देखा भी बहुत सारे जैसे मेडिकल स्टोर पे अभी हम जांच कर रहे थे, तो जहाँ फार्मेसी ने उनको क्लोज करने के लिए, बंद करने के लिए बोल दिया है। और रजिस्ट्रेशन सबके जहाँ जहाँ गए उपलब्धता मिली है, लेकिन कुछ लोगों के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो उनको बता दिया कि वो रजिस्ट्रेशन लें, उसी के बाद वो कार्य करें। चलिए आगे बात करते हैं जसपुर की, जहां पर जसपुर क्षेत्र के यहां पर पतरामपुर के ग्राम सिपका में खेत में फसल लगाने गए 2 युवकों पर गुलदार ने हमला कर दिया। मामले में दोनों युवकों ने बहादुरी दिखाते हुए बामुश्किल अपनी जान बचाई है। हालांकि वो गुलदार के हमले से घायल जरूर हुए हैं। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग भी घटनास्थल पर पहुंचे और घायल युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अध्यक्ष ने बताया कि गुलदार के हमले में घायल दोनों युवकों का फिलहाल इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य केंद्र जसपुर में 2 केस आए हैं जो एनिमल वाइट के हैं। उनके हिसाब से ये गुलदार ने उनको बट्टा मारा था, तो दोनों के शरीर पे चोटें आ रखी हैं। एक के तो काफ़ी निशान हैं और गहरा घाव है। इनका फर्स्ट एड भी कर दिया गया है और नाके वगैरह लगा दिए गए हैं और एक सूचना भी हमने एक PI करवा दी है। मेरा नाम सही अहमद है, भगवानपुर का रहने वाला हूँ। दोनों साथ में थे। इस समय हम सब्जी का काम करते हैं, सब्जी लेने के लिए जा रहे थे। इतने ही दक्षिण साइड से गुलदार ने मतलब जानवर ने हमला कर दिया और दोनों को गिरा दिया, दोनों को चोट आ गई। मेरे काम है, उनकी ज़्यादा है। तो यही चिकित्सालय में आए हैं, सरकारी में यहीं पे कराना। उधर उत्तराखंड के काशीपुर में एक युवक की लाश संदिग्ध हालत में मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि युवक बीजेपी नेता गुरताज भुल्लर के यहां पर काम करता था। परिजनों का आरोप है कि राहुल को एक साजिश के तहत पन्नू फार्म हाउस पर बुलाया गया और वहीं उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक की मां का कहना है कि उनके बेटे की हत्या का जिम्मेदार परगट पन्नू है, जिससे पहले से ही इलाके में खौफ का साम्राज्य बना रखा है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मेरे बेटा गुरताज के दौरे काम करता था, इलेक्शन का टाइम चल रहा, गुरताज ने छोटे से लेकर इतना बड़ा हो गया, उनने मेरे बेटे का अब तक बहुत साथ दिया और अब भी गुरताज के ही साथ था और उसके घर काम करने आ रहा था। बीच में से परगट ने, पन्नू फार्म वालों ने मेरे बेटे को उठा के घर ले जाके डाल के उसे मरे हुए को अस्पतालों में घुमाते फिर रहे। अपनी सास से बोला उसने, उनने कहा मम्मी तुम जल्दी से आ जाओ, ये पन्नू फार्म वाले मुझे मार रहे हैं और मुझे बचा लो। फिर वो बोली कैसे मार रहे हैं, क्यों मार रहे हैं, बताओ तो सही।
फिर उसकी सड्यानी भी कह रही है ऐसे कैसे मार देंगे, कुछ गलती करी है तुमने, क्या करा न करे, मैंने कुछ नहीं करा और तुम जल्दी से आ जाओ। खबर विकासनगर से, जहां पर कोतवाली पुलिस ने एसटीएफ के साथ मिलकर शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। 202 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद करने के साथ ही 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए तस्कर हरियाणा के भिवानी और करनाल जिले के रहने वाले हैं। बरामद शराब की कीमत लगभग 15 लाख रुपए आंकी जा रही है। में हम मौजूद हैं कोतवाली विकासनगर के प्रांगण में, और जहाँ पर कि आप देख सकते हैं यहाँ के परिसर के जो अंदर है काफी मात्रा में यहाँ पर जो है अंग्रेजी शराब की जो खेप है वो पुलिस के द्वारा यहाँ पर बरामद की गई है। और अगर हम आपको दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर 202 पेटी जो है अंग्रेजी शराब यहाँ पर बरामद हुई है। इसके साथ ही अगर हम सहसपुर की कोतवाली सहसपुर की बात करें तो कोतवाली सहसपुर पुलिस द्वारा भी जो है 31 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है तो चुनावी माहौल का जो आखिरी समय है, अभी चुनाव 24 तारीख को यहाँ पर मतदान होना है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मतदाताओं को रिझाने के लिए शराब का इस्तेमाल तो नहीं होना था। ये पुलिस इसका जानकारी में जुटी हुई है, और अगर ये शराब जो है चुनाव के लिए लाई गई थी तो पुलिस के द्वारा जो है जो मंसूबे हैं पार पाने के चुनाव में उस पर पानी फेर दिया गया है। मैं परविंदर तुली, हिंदी खबर, विकासनगर। तो चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर शराब माफिया के खिलाफ उत्तराखंड एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। एसटीएफ की कार्रवाई में 233 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद कर 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। थाना विकासनगर और थाना सहसपुर की टीम ने एक साथ मिलकर एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई यहां पर की है। इसमें पिछले कुछ दिनों से एसटीएफ इसमें कार्य कर रही थी। जैसा कि प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती इलेक्शन चल रहे हैं और इसमें एक संभावना थी कि जो शराब का दुरुपयोग हो सकता है, तो इस संबंध में कुछ लीड भी थी हमारे पास और इसमें मैनुअल इंटेलिजेंस के थ्रू ये कार्रवाई चल रही थी। तो इसमें आज प्रातः एक हरियाणा नंबर की पिकअप जो गाड़ी जो है इंटरसेप्ट करी गई थी विकासनगर क्षेत्र में, और जिसमें ये 2 लोग थे, रोहताश और आनंद। और इस गाड़ी में 202 पेटी अंग्रेजी शराब की हरियाणा मार्का जो लाई जा रही थी, जो कि जिसका वितरण इसमें त्रिस्तरीय पंचायती इलेक्शन के लिए जो इसका दुरुपयोग होना था। तो चुनाव को लेकर टिहरी में पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। मादक पदार्थों और शराब तस्करी के खिलाफ अभियान जारी है। वहीं अभियान के तहत थाना कैंपटी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और पुलिस ने चेकिंग के दौरान गाड़ी में शराब की 26 पेटी बरामद की है, जिसकी कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने वाहन चालक को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पंचायत चुनाव के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए शराब खपाने की बात कबूली है। चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गया 45 सदस्यीय दल यात्रा पूरी कर वापस पर्यटक आवास गृह चौकड़ी पहुंचा है, जहां पर कुमाऊनी रीति रिवाज और छोलिया नृत्य के साथ में दल का स्वागत किया गया। इस मौके पर कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौटे यात्रियों में काफी उत्साह भी देखने को मिला। यात्रा दल में 31 पुरुष और 12 महिलाएं रही हैं। यात्रियों ने बताया कि पहली बार यात्रा बहुत ही सुगम और सरल हुई है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान सरकार के बेहतरीन सुविधा प्रदान यहाँ पर की गई थी और यही वजह रही है कि यात्रियों की जो यात्रा रही है वो काफी सुगम रही है। खबर लक्सर से है, जहां पर हरिद्वार से मेरठ तक सड़कों पर कावड़ियों का हुजूम नजर आ रहा है। एक तरफ अगर बात करें तो चारों तरफ हर हर महादेव बम बम के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। इसके साथ ही अजब गजब नजारे भी दिखाई दे रहे हैं। कहीं कावड़ियों का नृत्य है तो कहीं अनोखा करतब भी भोले के भक्त सड़कों पर करते नजर आ रहे हैं। हिंदी खबर संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर जाकर इस जायजा लिया है, देखिए। कावड़ यात्रा में अजब गजब नजारे सामने आ रहे हैं। कुछ ऐसे भोले हैं जो लंबी दूरी से आ रहे हैं और डाक कावड़ लेकर के जाएंगे। अभी तो उनकी यात्रा हरिद्वार की, यानी रास्ते में नृत्य करते आ रहे हैं, तरह तरह से भोले बाबा के गानों पर नाच रहे हैं। बात कर लेते हैं मन में क्या है इस बार, भोले बाबा से क्या मांगा है? भोले बाबा से बहुत सारी दुआ मांगी है। क्या दुआ मांगी है? बताओ। कामयाब हो जाएंगे अपना। क्या कामयाबी चाहते हैं? नौकरी चाहते हैं जी। नौकरी। आप स्टूडेंट हैं? हाँ जी। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? बीए कर रहे हैं। ये बीए कर रहे हैं और भोले से नौकरी की डिमांड कर रहे हैं। आप बीएससी कर रहे हो जी, नौकरी की डिमांड कर रहा हूँ जी। अभी आप नाच रहे थे, नाच
आप दूधिया हैं? हाँ जी। तो दूध का काम करते हैं? हाँ जी। भोले बाबा में जल चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे? दूध चढ़ाएंगे। दूध भी चढ़ाएंगे। ये कह रहे हैं जल के साथ दूध चढ़ाएंगे। आप नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, जहाँ से चले वहीं से नाचते आ रहे हैं, ये लगातार नाचते आ रहे हैं। आप देख सकते हैं भोले अपनी कावड़ यात्रा शुरू करने के साथ ही इन लोगों ने नाचना गाना शुरू कर दिया था। भोले के गाने बज रहे हैं और सावन की जितने भी गाने भोले के हैं उन पर ये नाचते गाते हरिद्वार तक जाएंगे, फिर उसके बाद जल उठाएंगे और फिर इसी तरह नाचते गाते अपने गंतव्य बुलंदशहर जाएंगे, जहाँ इन्हें भगवान शिव के मंदिर में जलाभिषेक करना है। जसवीर सिंह, हिंदी खबर, लक्सर। तो हरिद्वार में कावड़ मेला अब दूसरे और अंतिम दौर में यानी कि डाक कावड़ के दौर में पहुंच गया है। हरिद्वार में डाक कावड़ के वाहन आने शुरू हो गए हैं, जिसमें स्कूटी, मोटरसाइकिल, कार, छोटे बड़े ट्रक, डीजे, साउंड सिस्टम बड़ी संख्या में हरिद्वार पहुंच रहे हैं, जिसे देखते हुए पुलिस ने ट्रैफिक का मोर्चा संभाल रखा है। एसएसपी हरिद्वार प्रवीण सिंह डोभाल ने बताया है कि कावड़ियों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। एसएसपी ने यह भी कहा कि सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।